हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर सभी लोग किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास किंग है और वो हमारी तरफ से लड़ रहा है। आज इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि वो जो हीरो हंटर है यानी कि गार्गो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो सभी हीरोज़ को मार रहा है। अगर वो इसी तरीके से करता रहा तो सब कुछ बुरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो उनमें से एक आदमी होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गारू को अब हम इंसान कह सकते हैं, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि अगर दोबारा से उसने कोई भी इशू क्रिएट किया तो हम उसके लिए एस रैंक के हीरोज़ को बुलाएंगे जो केवल उसे मज़ा चखा सकते हैं। और वो बताता है कि फ़िलहाल में गारू ने वाइट फैंग से लड़ाई की थी, बट उसको कुछ हुआ तो नहीं, बट वाइट फैंग ने उसको बहुत बुरी इंजरी दी है, जिससे मुझे लगता है कि फ़िलहाल कुछ समय के लिए वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि सामने बैठा हुआ इंसान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमें ब्लास्ट को बुलाना चाहिए था, वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। बट तभी वो आदमी उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लास्ट जो है वो केवल वॉलंटरी काम करता है, वो किसी के कहने पे काम नहीं करता। वो तभी आएगा काम करने के लिए जब सच में उसकी ज़रूरत होगी। देन हम देखते हैं कि अचानक से ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक आदमी होता है वो कहता है कि मेरे बच्चे को उस मॉन्स्टर ने उठा लिया है और तुम लोग यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के पीछे पड़े हो, जल्दी से मेरे साथ चलो और उन सब पे अटैक करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि कहता है कि मैं रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ और मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। एंड वो बताता है कि मेरा नाम शेंगिंगल है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो शेंगिंगल होता है वो कुछ हीरोज़ को बुलाता है, जिसमें तात्सुमुकी भी होती है, और वो उन्हें एक ऑपरेशन के बारे में बताता है। तात्सुमुकी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसे बताता है कि एक्चुअली हमारा एक बंदा उसकी लोकेशन ढूंढ रहा है, बट वो किसी घोस्ट टाउन के अंदर है, बट फिलहाल हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर तात्सुमुकी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सीधा उस पूरे के पूरे टाउन को ही उड़ा देती हूँ। बट हम देखते हैं कि जो शेगिल होता है वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कुछ हमारे हॉस्टेज हो जिनको हमें सुरक्षित बचाना होगा। देन हम देखते हैं कि जो तात्सुमुकी होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स मुझसे डरते हैं, तो वो पक्का अपने आप सामने आ जाएंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो तात्सुमुकी होती है वो समझ जाती है कि कुछ तो अजीब है, और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे केवल इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बुलाया है, जल्दी बताइए कि आपकी क्या मामला है। तभी वो बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट जो डिवाइन केलाइट है वो कल खुद अपनी मर्जी से उस घोस्ट टाउन में गया था ज़बरदस्ती, ताकि वो उस सभी मॉन्स्टर्स से लड़ सके, क्योंकि वो आज तक कभी भी नहीं हारा था। बट मुझे पता चला है कि कल से उसका जो लोकेशन है वो एकदम से ख़त्म हो गया और हमें उसके ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो ख़त्म हो चुका है। बट तभी हम देखते हैं कि तात्सुमुकी कहती है कि मुझे इस सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तभी हम देखते हैं कि जो सेगिल होता है वो कहता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही, बट फिर भी जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसने हमें 3 दिन का समय दिया है कि हमें इस 3 दिन में ही कुछ करना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने हीरोज़ को बुलाऊं और हम सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। देन हम देखते हैं कि वो एसोसिएशन में कुछ हीरोज़ को बुलाता है, एंड हमें पता चलता है कि वो हीरोज़ भी इस बैटल में हिस्सा लेने वाले हैं। और उन हीरोज़ का जो कह सकते हैं जो लीडर होता है, एक सामुराई, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी दिनों से इन केव्स और माउंटेन्स में घूम रहा था उस मॉन्स्टर्स को और उनके हेड आउट को ढूंढने के लिए, बट मुझे वो कहीं नहीं मिले। बट मुझे लगता है कि शायद ये घोस्ट टाउन ही है जहाँ पर वो मुझे मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है उनके सामने, उनका इंस्ट्रक्टर, वो कहता है कि एक्चुअली मैंने सुना है कि सारे के सारे मॉन्स्टर घोस्ट टाउन में ही हैं और तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो वहाँ पर एक आदमी होता है वो आ जाता है, एंड वो कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक टीम बन रही है हीरोज़ की, वो भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस पूरे बैटल में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी फिट नहीं हैं इस ग्रुप के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अगर इसी तरीके के कमज़ोर लोगों को हम अपने साथ ले गए और इनको हॉस्टेज बना के हमारे खिलाफ शील्ड की तरह यूज़ किया गया, तो हम क्या करेंगे? क्या आप उसको मारने की हमें इजाज़त देंगे? नहीं ना। बट तभी वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा कूल डाउन रहना चाहिए। एंड उस सामुराई कहता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम भी टीम में हो? तो हम देखते हैं वो कहता है कि बिल्कुल मैं भी तुम्हारी टीम में
में हूँ क्योंकि उन मॉन्स्टर्स ने मेरा भी कुछ बिगाड़ा है। देन हम देखते हैं कि उस सामुराई कहता है कि अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे ये चेले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये मुझे हरा सकते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं एक एस रैंक का हीरो हूँ। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने एक कैदी को कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारी बाजी आ गई है बाहर जाने की, एक हीरो के तौर पे काम करने की। एंड तभी वो कहता है कि आप श्योर हैं वार्डन, कि आप चाहते हैं कि मैं सीधे के रास्ते से इस जेल से बाहर जाऊं? तभी वो वार्डन कहता है कि एक्चुअली मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, क्योंकि तुमने जब भी जेल को तोड़ा है तो हमेशा हीरो के काम करने के लिए तोड़ा है, और आज तुम्हें खुद एक मौका मिला है हीरो के तौर पे काम करने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आया था जो कि कैट की तरह दिखता था, और उससे लड़ते हुए हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाके उससे हमारे लिए रिवेंज लो। एंड हम देखते हैं कि वो कैदी कहता है कि बिल्कुल वार्डन, मैं आप सभी का बदला उससे ज़रूर लूँगा। एंड तभी हम देखते हैं कि उस कैदी के पीछे से एक दूसरा कैदी आता है और कहता है कि मैंने आपके लिए ये स्वेटर सिला है, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। जो सुनकर जो वो कैदी होता है वो कहता है कि इससे मुझे और भी ज़्यादा करेज मिलेगा। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो वो लड़का होता है जो कि मॉन्स्टर्स के ठिकाने को खोज रहा होता है, वो सभी के सभी गार्ड्स को कहता है कि क्या तुम बाहर जाओगे, मुझे यहाँ पर एक काम है। एंड जैसे ही गार्ड्स बाहर जाते हैं वो अचानक से माइक पे कहता है कि मुझे लगता है कि केनाइट तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने सही कहा ना? अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी से मुझे आंसर दो। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उसे आंसर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने समय से अपनी प्रेजेंस को छुपा रहे हो, बट अगर तुम मॉन्स्टर्स के ठिकानों को जानते हो तो हमें बता दो, हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद करें, और चाहो तो तुम भी हमारे इस ऑपरेशन में ज्वाइन हो सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो जो आदमी होता है यानी कि केनाइट, वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का पूछता है कि बात बताओ, तुम्हारी ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? आखिर तुम्हारी बॉडी किस स्टेट में है? तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बताता है कि तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, वो भी एक मॉन्स्टर की तरफ से। और वो बताता है कि उसका नाम है मॉन्स्टर किंग ओरोची, और उस साथ ही में वो बताता है कि उसने मुझे केवल एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया। जो बात सुनकर उस लड़के के एकदम होश उड़ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो केनाइट उसको कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और सब जगह पे अकेले काम करना चाहिए, ना कि किसी और को साथ लेकर। एंड देन हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर जिसका बेटा किडनैप हुआ होता है वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बहुत सारे हीरोज़ को काम देता है करने के लिए, और साथ ही में औजार भी तगड़े तगड़े, ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके, और उन्हें भेजता है काम के लिए। एंड देन हम देखते हैं कि दूसरी ओर एक आदमी कहता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर मुझे जाना है? देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लेज़र होती है वो जाती है साइतामा से मिलने के लिए। जैसे ही वो उसके कमरे के पास पहुँचती है वो देखती है कि उसके कमरे से एक बुढ़ा निकलता है और कहता है कि क्या तुम साइतामा की दोस्त हो? एंड वो उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर जैसे ही वो वाइट फ्लैंग और बाकी सभी लोगों को साइतामा के साथ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी किंग उससे पूछता है कि और बताओ ब्लेज़र, आज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि फ्लैश उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें आखिर साइतामा से क्या चाहिए, हमारे मास्टर से? तभी वो कहती है कि ये क्या, ये सब आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी अचानक से साइतामा उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि जो ब्लेज़र होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे ऊपर हमला कर रहा है, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहे हो, ये गेम खेलने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि साइतामा कहता है कि हम अभी अभी घर आए हैं, हम बस यहाँ पर एक छोटा सा नैप ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर को तुम्हारे जैसे किसी इंसान की ज़रूरत है। फिलहाल तुम्हें मैं बता दूं कि हम भी तुम्हारी तरफ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लेज़र होती है वो कहती है कि ये बात तो मैं समझ गई, बट एक बात बताओ कि सिल्वर फ्लैंग यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी वो कहता है कि एक्चुअली मैं इनके साथ लड़ रहा था तो इन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने के, आराम करने की इजाज़त दे दी। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लेज़ होती है वो कहती है कि आखिर क्यों, आखिर ये लोग यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो भी इस अच्छे तरीके से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं तो हमेशा ऐसा ही रहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे टेंस बैठा रहूँ? तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो किंग होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि साइतामा सर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर है।
अभी हम देखते हैं कि जो ब्लेज़र होती है वो कहती है कि जल्दी से आओ साइतामा, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हमें किस तरीके से हमला करना है, क्योंकि हीरो एसोसिएशन के बहुत सारे हीरोज़ को ये सब में काम मिल चुका है। बट क्या तुम लोगों को इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला? बट तभी वो लोग कहते हैं कि एक्चुअली हमारा जो ट्रांसमीटर था वो टूट गया, इसीलिए हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। और हम देखते हैं कि वो सभी अपना एक ना एक बहाना देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो व्हाइट फैंग और बाकी सभी लोग होते हैं वो अपना एक बहाना देते हैं कि हम लोग फ़िलहाल मिशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें लड़ने की वजह से थोड़े आराम की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि विज़र्ड सोचती है कि इसका मतलब कि केवल मैं और साइतामा ही यहाँ से जा सकते हैं लड़ाई के लिए। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो होती है ब्लेज़र होती है, वो कहती है कि मुझे कुछ तो करना होगा ताकि हम लोग जल्दी से जाकर वहाँ पर अपना कुछ भागीदारी निभा सके इस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है उसको किंग कहता है कि मुझे लगता है कि आप पहले से ही उस हीरो हंटर को ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो कहता है कि एक्चुअली तुमने बात तो सही कही, क्योंकि मैंने सुना है कि वो हर जगह पे जाकर हीरोज़ को चैलेंज करता है, उन्हें मारता है, बट वो मेरे पास नहीं आया, जिससे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। एंड हम देखते हैं कि साइतामा अपने कपड़े पहनता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस हंटर को ढूंढने के लिए और उसे मार कर ही वापस आऊँगा। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो ब्लेज होती है वो कहती है कि ये क्या, ये मुझे फिर से यहाँ पे अकेला छोड़कर चला गया। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो गाड़ू है वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उठता है वो कहता है कि ये क्या, क्या मैं सच में ज़िंदा बचा हुआ हूँ? तभी वो वहाँ पे रखा एक पेपर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि हमने तुम्हें बचाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आराम से बैठो। बट हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहाँ आराम से बैठने वाला है। एंड वो अपनी टी शर्ट पहन कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे याद है कि मैं उस समय उस ओल्ड मैन से लड़ रहा था और अचानक से एक चिड़िया जैसा आदमी वहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद मुझे कुछ ढंग से याद नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो चलते चलते उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सारे मॉन्स्टर कुछ पकड़े हुए हीरोज से बात कर रहे होते हैं। एंड वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुमने हमारे 2 सैनिकों को मार डाला और हमें तुम्हारे साथ एक खेल खेलना होगा और यहाँ पर लोगों को उन खेल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तभी हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि फ़िलहाल तुमने और तो कुछ नहीं किया, बट हमारे लिए काफ़ी कमाल की चीज़ लेके आए हो। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही कमाल का डीमन मशीन गॉड G5 होता है, जिसको देख कर वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आखिर क्या तुम्हें क्यों बनाया गया है? वो मॉन्स्टर पूछते हैं उससे। तो मशीन बताती है कि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनाया गया है। ये बात सुनकर वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे कास्टर से बात कर सकता हूँ, क्रिएटर से बात कर सकता हूँ? बट हम देखते हैं कि कोई आंसर नहीं होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो चुप कर उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। बट अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि गारू तुम्हें थोड़ी देर और वहाँ पर छुप के रहना होगा। ये बात सुनकर वो कहता है कि ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरी कैरेक्टर आ जाती है जो कि कहती है उन सभी हॉस्टेज से कि तुम सब अब मेरे हो और आओ मैं तुम्हें आज से ट्रेन करूँगी। एंड वो उनको जैसे ही अपना एक बेल्ट मारती है वो सभी के सभी अजीब तरीके के मॉन्स्टर जैसे बन जाते हैं। एंड वो कहती है कि फाइनली मुझे तुम्हारे जैसे काफ़ी बढ़िया स्लेव्स मिल गए। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ू आ जाता है। एंड गाड़ू कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि एक्चुअली हमारे पास फ़िलहाल कोई लीडर नहीं है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक लीडर का काम करो और हमारे साथ हमें मदद करो। बट उससे पहले हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम्हारे को एक चीज़ प्रूव करना होगा कि तुम सचमुच में एक मॉन्स्टर हो, और उसके लिए तुम्हें एक हीरो का सर काट कर हमारे सामने लाना होगा। और ये बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। एंड देन हम देखते हैं कि जो वहाँ पर खड़ा एक मॉन्स्टर होता है वो बताता है कि फ़िलहाल जो सिल्वर फैंग है वो जिंदा बच चुका है। और गाड़ू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो 2 लोगों को ऑर्डर देते हैं कि गाड़ू भी बाहर गया है एक हीरो का सर लाने, तो तुम उसका पीछा करो। एंड हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम ज़रूर उसका पीछा करेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।